अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लेमन पेपर चिकन की रेसिपी, जो कि बेक करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ ये बेक हो जाएगी और ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर और टेस्ट में लाजवाब है। डाइट करने वालों के लिए बेस्ट रेसिपी है ये, और जिनको ऑयल से या घी से कोई इशू है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो वो ये यूज़ करें। डाइट वालों के लिए मुकम्मल इसमें प्रोटीन है, मगर ऑयल नहीं है। ऑयल का एक कतरा भी इसके अंदर नहीं गया है। इस रेसिपी में यूज़ करने के लिए जो वेजिटेबल्स हमने ली हैं वो ये हैं। मकई के दाने इसके अंदर उबले हुए हैं, बाकी सारी ही सब्ज़ियां जो हैं वो कच्ची हैं। इसके अंदर वेरिएशन आप कर सकते हैं, कोई और भी सब्ज़ी आपका दिल करे तो डाल सकते हैं। तो मैरिनेशन के लिए पहले हम लेमन स्क्वीज़ करेंगे। लेमन बहुत ही अच्छे फ्रेश आए हुए हैं। हमें 3 से 4 टेबलस्पून लेमन का जूस चाहिए, तो इनको हम स्क्वीज़ कर लेंगे और इनके बीज जो हैं, इनके सीड्स, इनको निकाल देंगे। फ्रेश लेमन जूस इसके अंदर हम यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और जो लेमन के छिलके हैं, इसकी स्किन है, वो भी साथ ही हम डाल देंगे जब बेक करेंगे, तो इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आएगी। तो ये हमारा जूस निकल आया है, इसको हम यूज़ करेंगे मैरिनेशन के अंदर। ये हमने 2 लेग पीस लिए हैं, इनको कट्स लगा लेंगे, डीप कट्स लगाने हैं और ये बिल्कुल ड्राई हैं। लेमन जूस इसके ऊपर हमने डाल दिया है। अब ये काली मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून है फुल भर के, मोटी मोटी कुटी हुई हैं ये। और ये सॉल्ट है, ये भी 1 टीस्पून है। और ये सोया सॉस है, ये हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया। और ये 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। तो अब इसको हम अच्छी तरह से रब करेंगे ताकि कट्स के अंदर अच्छी तरह से ये मैरिनेशन एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये अब हमने सारी मैरिनेशन इसको अच्छी तरह से रब कर दी है और इसको हम ओवरनाइट रख देंगे। अगर आपको जल्दी हो तो तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको ज़रूर रखें फ्रिज के अंदर। और ये हमने ओवरनाइट रखने के बाद इसको निकाल लिया है। अब इसको हम फॉइल पेपर के अंदर लपेटेंगे। फॉइल पेपर हमने ले लेना है, डबल लेना है, इसकी लेयर हमने डबल रखनी है। तो इसको हमने डबल कर लिया, काफ़ी बड़े पीसेस लिए हैं फॉइल पेपर के। और अब चिकन को इसके अंदर हम रख देंगे। अच्छी तरह से इसके ऊपर लेमन लगा लिया है, मैरिनेशन लगा ली है। और जो बाकी हमने वेजिटेबल्स रखी हैं, उनको भी हमने वॉश करने के बाद अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। और इसी मैरिनेशन के अंदर सारी वेजिटेबल्स को डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मैरिनेशन है वो लग जाए सारी ही वेजिटेबल्स को और इनके अंदर भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो ये हमने सारी मैरिनेशन सब्जियों को भी लगा दी है और इसके अंदर ही हमने लेमन के स्किन भी हमने इसके अंदर ही रख दी है और इसको अब अच्छी तरह से लपेट दिया है। चारों तरफ से हमने अच्छी तरह से लपेट दिया है और इसको इसका पार्सल सब बना के, तो अब इसको हमने रखना है पतीले के अंदर। पतीला हमने रख लिया है जिसके अंदर ये पार्सल आ जाए अच्छी तरह से। इसके अंदर स्टैंड रख लिया है और इसके ऊपर ये हम रख देंगे और नीचे हमने फुल फ्लेम लगा दी है। फुल फ्लेम पे इसको हमने 30 मिनट के लिए रखा था और फिर बाद में 30 मिनट के बाद इसको हमने ऊपर से थोड़ा सा खोल दिया ताकि इसके अंदर जो जूसेस वगैरह हैं वो भी ड्राई हो जाएं। तो इस तरह से हमने इसको खोल दिया 30 मिनट के बाद। अभी ये गला नहीं है, अभी इसको हमने 30 मिनट और रखना है। बहुत ज़्यादा ये गर्म है फॉइल पेपर, और पतीला भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है इस स्टेज पे, तो इसको बहुत ही केयरफुली हाथ लगाएं। चिकन हमारा बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है और सारी वेजिटेबल्स भी बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं और पानी का एक कतरा भी इसके अंदर नहीं है।
30 मिनट के बाद हमने इसको इसलिए खोल दिया था कि ताकि इसमें अगर कोई जूसेस वगैरह हैं, पानी वगैरह है तो वो ड्राई हो जाए। तो सारी ही सब्ज़ियां बहुत अच्छी सी ड्राई हो चुकी हैं, पानी ड्राई हो चुका है और चिकन जो है वो बहुत अच्छा अंदर तक टेंडर हो चुका है और टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा और स्मेल इसकी बहुत ही मज़े की आ रही है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो लेमन निचोड़े थे, स्क्वीज़ किए थे, उनकी स्किन भी हमने एक तो लेमन की रख दी थी, तो उसका भी टेस्ट और उसका अरोमा बहुत ही मज़े का आ रहा है और टेस्ट में लाजवाब है। अगर आप डाइट के लिए खाएंगे तो ये सारा फुल मील आपके लिए बहुत अच्छा सा स्टमक फुल कर देगा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।